पाकिस्तान की महंगी तरीन फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट के लिए 100 करोड़ रुपए यानी 1 अरब की लागत पूरी करना एक बड़ा चैलेंज करार दिया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में इतनी महंगी फिल्म नहीं बनाई गई। बड़े बड़े सेट्स, ज़बरदस्त लोकेशंस और नहायत ज़बरदस्त ग्राफिक्स इस मूवी को 4 चांद लगा रहे हैं। यकीन कीजिए, सिर्फ कहने की बात नहीं बल्कि वाकई में था जिसका इंतज़ार आ रहा है वो शाकार। द लेजेंड ऑफ मौला जट के रिलीज़ होने वाले दूसरे ट्रेलर से पता चलता है कि ये वाकई कोई फिल्म है, वरना आजकल तकरीबन जितनी भी पाकिस्तानी फिल्में बन रही हैं वो सब ड्रामे की एक्सटेंशन हैं। उन्हें देख के लगता ही नहीं कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि ड्रामा ही चल रहा है किसी बड़ी स्क्रीन पर। द लेजेंड ऑफ मौला जट का ट्रेलर देखते ही फिल्म का एहसास होता है। इसका दूसरा ट्रेलर देखने वाले फिल्मी नाकदीन का कहना है कि आउट क्लास लाइटिंग, कैमरा एंगल्स, साउंड इफ़ेक्ट्स, फिल्म के डायलॉग्स पर लगे इफ़ेक्ट्स और एक्टिंग स्टाइल तक हर चीज़ में क्वालिटी भी नज़र आती है और कमाल भी। इसके अलावा मेयार पर भी कोई समझौता नहीं किया गया। फिल्म बनाने वालों की जानिब से बताया जा रहा है कि इस पर 100 करोड़ रुपए लगे हैं और पैसा लगा हुआ भी नज़र आ रहा है। बड़े बड़े सेट्स, लोकेशंस और ज़बरदस्त ग्राफिक्स इसे 4 चांद लगा रहे हैं। फिल्म का दूसरा ट्रेलर देखने वालों का कहना है कि जिस तरह के कले, मट्टी के मकान और कैद खाने दिखाए गए हैं, उन्हें बनाने पर वाकई काफ़ी पैसा खर्च हुआ होगा। फिल्म में जंग के मनाजिर को भी शूट किया गया है, जिससे साउथ इंडियन फिल्म्स का टच भी मिलता है, जो कि इस वक्त पूरे भारतीय सिनेमा पर छाई हुई हैं। याद रहे कि फवाद खान इस फिल्म में मौला जट का कैरेक्टर निभा रहे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल विलन नूरी नद का किरदार हमजा अली अब्बासी ने अदा किया है। फिल्म के 2 मिनट 40 सेकंड के दूसरे ट्रेलर का स्टार्ट ही एक इंतहाई ताकतवर डायलॉग से होता है, जिसमें एक माँ अपने ही बेटे को जन्म देने पर दुख का इजहार करते हुए कहती है कि उसने बेटा नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए मौत का फरिश्ता पैदा किया है। ट्रेलर में एक एक करके कैरेक्टर्स को मुतारिफ करवाया जाता है। सबसे पहले फवाद खान यानी मौला जट को, फिर माहिरा खान को दिखाया जाता है। माहिरा खान इस फिल्म में मक्खू जट्टी का किरदार निभा रही हैं, जो कि मौला जट की महबूबा है। हमजा अली अब्बासी यानी नूरी नद काले कपड़ों में जेल से बाहर आते दिखाई देते हैं। इस ट्रेलर में उमाइमा मलिक ने भी खुद को दारू के किरदार में रजिस्टर कराया है। फिल्म नाकदीन का कहना है कि जिस तरह मौला जट मक्खू जट्टी नामी महबूबा को अपनी चादर में समेटता है और जैसा तहफ़्फ़ुज़, सुकून और मोहब्बत का एहसास मक्खू के चेहरे से ज़ाहिर होता है, वही टिकट के पैसे पूरे कर देता है। खैर, ये तो थीं अच्छी बातें, अब ज़रा तनकीद का गंडासा भी चला देते हैं। असली मौला जट फिल्म में हीरो थे सुल्तान राही और विलन थे मुस्तफ़ा कुरैशी। उन दोनों की ज़ुबान पंजाबी नहीं थी। सुल्तान राही उर्दू स्पीकिंग और मुस्तफ़ा कुरैशी सिंधी थे, मगर उन्होंने मौला जट में ऐसी पंजाबी बोली कि जितनी तारीफ़ करें कम है। उनका लहजा 100% पंजाबी था, मगर द लेजेंड ऑफ मौला जट के हाल ही में जारी होने वाले ट्रेलर में सभी किरदार पंजाबी लहजे का हक अदा नहीं कर सके। कहीं कहीं मुख्तलिफ लोगों ने इन एक्टर्स की जगह डबिंग भी की, पर काम नहीं चला। फवाद खान, माहिरा खान, हमजा अली अब्बासी और उमाइमा मलिक समेत द लेजेंड ऑफ मौला जट का कोई भी किरदार वो पंजाबी लहजा नहीं अपना सका जो असली मौला जट में सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी ने अपनाया था और अपनी फिल्म को सुपर हिट बनाया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।